सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टोटू शिमला, डॉक्टर मस्ताम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 14 जून से 19 जून 2021 तक। शिव संकल्प सूत्र के साथ, मंत्र के साथ। यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्त दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार से जागते हुए भी हमारा मन दूर तक चला जाता है, और जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उस समय भी दूर तक जाते हुए वापस भी लौट आता है। उसी प्रकार से ये हमारा मन शिव संकल्प वाला हुए, हमारे मन में उस शिव के प्रति सदैव आस्था बनी रहे। वो ही इस विश्व के जो महामारी फैली हुई है कोरोना, उसका निराकरण करे। ईश्वर की स्तुति करते हुए द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, वृष राशि पर राहु, सूर्य और बुध का योग बना रहेगा। 15 तारीख को आषाढ़ की संक्रांत है। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और मिथुन राशि पर शुक्र भी वहां विराजमान रहेगा। कर्क राशि पर चंद्रमा और मंगल का योग बना है। चंद्रमा 15 तारीख को रात्रि 9:42 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा, और 18 तारीख को यही चंद्रमा प्रातः 4:07 पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि पर केतु रहेगा, और मकर राशि पर शनि बना रहेगा। शनि वक्री है, और कुंभ राशि पर बृहस्पति रहेगा। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में नीचस्थ होकर विराजमान है। वहाँ चंद्रमा का भी योग बना है। इसलिए यद्यपि चंद्रमा चतुर्थ भाव में भूमि, जायदाद इत्यादि का जो है कारकेश होता है, परंतु नीचस्थ होने के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। परंतु वहाँ स्वागृह चंद्रमा बैठा है, इसलिए सामान्य स्थिति जमीन, भूमि इत्यादि से विशेष सफलताओं के योग के साथ कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में जहाँ शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी होते हुए अपने से तृतीय भाव में है, और उपरांत 15 तारीख को सूर्य भी वहाँ आ जाएंगे। इसलिए भ्रातृ सहयोग, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और राजपक्ष से विशेष सफलता के योग बनेंगे, और धन प्राप्ति का योग बना रहेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र, वो अपने से द्वितीय भाव में है, और द्वितीय जो है राशि पर ही विराजमान है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु राहु के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है, वो धन प्राप्ति के योग करवाएगा।
और सप्तम भाव में केतु के होने के कारण दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। नवम भाव में शनि भाग्य उदय करा रहा है तथा दसम भाव में नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सामान्यता से सफलता के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध अपने से द्वादश में है, शरीर पर कुछ व्यय करवाता है। वहाँ द्वितीय भाव में नीचस्थ मंगल विराजमान है, चंद्रमा भी वहाँ है, इसलिए वाणी में चंद्रमा प्रखरता देता है, परंतु मंगल के कारण कुछ कर्कशता भी प्राप्त करता है, विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो अपने से नवम भाव में भाग्य स्थान में विराजमान है, इसलिए भाग्य उदय करवा रहा है, विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। द्वादश भाव में जहाँ 3 ग्रहों का योग है, उपरांत 15 तारीख के उपरांत सूर्य मिथुन राशि पर ही आ जाएगा, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह होकर बैठा है, मंगल भी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु मंगल के कारण कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अपने धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी लाभ की स्थिति में है, लाभ के घर में है, वहाँ राहु और बुध का योग भी बना हुआ है। उपरांत 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि पर आ जाएगा, जो कहीं व्यय की अधिकता करवाएगा। आने जितना पैसा आएगा उतना खर्च होने की भी संभावना बनती है। वहाँ सप्तम भाव में शनि का होना पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलताओं के योग दे रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और बड़े भाइयों के साथ मनमुटाव होने की संभावना बनती है तथा कहीं यात्राओं में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य जो अपने से दसम भाव में विराजमान है, शत्रु क्षेत्र में बैठा है, राहु भी वहाँ है, इसलिए राहु के कारण राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन सकते हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बन सकती है। दसम भाव में सूर्य कारकेश भी माना गया है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग बनेंगे। जहां द्वादश भाव में मंगल और चंद्रमा विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। चंद्रमा 15 तारीख के उपरांत जो है सिंह राशि में ही आ जाएगा, जो धन प्राप्ति के योग बनाएगा और कहीं यात्राओं के योग भी 18 तारीख के उपरांत बन सकते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति का होना दाम्पत्य जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु अष्टमेश होने के कारण सप्तम भाव में कई बार जो है पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इसको करते रहे तो हितकारक होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध जो अपने से नवम भाव में विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहीं वे बुध दसम भाव का स्वामी भी है, इसलिए राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा और नौकरी के क्षेत्र में सफलता के योग बना रहा है। कहीं बाह्य स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं,
और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का कन्या राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो अपने से नवम भाव में विराजमान है, भाग्य उदय करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ दसम भाव में नीचस्थ मंगल और चंद्रमा का योग बना है। चंद्रमा स्वाग्रीय होकर बैठा है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। मंगल के कारण कुछ उलझने आ सकते हैं, इसलिए लाल गाय को मंगलवार के दिन मीठे पेड़ देते रहा करे, हितकर होगा। और वही मंगल सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए केंद्रवर्ती होने का जो है पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल जो अपने से नवम भाव भाग्य के स्थान में बैठा है, चंद्रमा भी वहाँ है, इसलिए मंगल के लिए मंगल मंत्र का जाप भाग्य उदय चंद्रमा के कारण हो रहा है। उपरांत चंद्रमा दसम भाव में चल जाएगा, नौकरी के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा को देने का योग बनाएगा। 18 तारीख के उपरांत जो है यात्राओं के योग बन सकते हैं। केतु के कारण मन में क्रोध और अशांति रहेगी, इसलिए केतु मंत्र का जाप या काले कुत्ते को रोटी देना हितकर होगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से तृतीय भाव में है, जो तीसरा भाव पराक्रम का है, भ्रातृभाव का है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ सप्तम स्थान में शुक्र जो है षष्ठ भाव का स्वामी होकर बैठा है। यद्यपि मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का और व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। जहां अष्टम स्थान में मंगल और चंद्रमा का योग बना है, इसलिए सप्ताह भर चोट इत्यादि से बचना होगा। और मंगल मंत्र के लिए या लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देना हितकर होगा। मकर राशि का जातक, मकर राशि का जातक स्वामी जो शनि ग्रह है वो स्वयं अपनी ही राशि पर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों के साथ पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यापारिक क्षेत्र में चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, सफलता दे रहा है। उपरांत चंद्रमा अष्टम स्थान में चला जाएगा, परंतु मित्र क्षेत्रीय होगा, लाभ कर ही रहेगा। वहाँ जहाँ अपने से एकादश भाव में केतु विराजमान है, इसलिए भ्रातृभाव से प्रेम और सौहार्द बना के रखना होगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्यय करवाता है, विशेष ध्यान देना होगा, परंतु अपने ही घर का होने के कारण फिर भी ध्यान देना होगा। षष्ठ स्थान में चंद्रमा और मंगल का योग बना है। नौकरी के क्षेत्र में जहां दसम भाव में केतु विराजमान है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ शत्रु पक्ष से जो है विजय मिलने की संभावना बनती है।
मुकदमे में सफलता के योग बन रहे हैं। यद्यपि चंद्रमा और मंगल का योग षष्ठ भाव में बना है, परंतु फिर भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में शरीर पर व्यय करवा रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से तृतीय भाव में है। 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, इसलिए परिश्रम द्वारा पत्नी की ओर से अर्थ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रात्रि सहयोग बना रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ एकादश भाव में शनि जो है धन प्राप्ति का योग बनाएगा, और साथ ही जहाँ भाग्यस्थान में केतु विराजमान है, इससे धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ सकती है। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार साप्ताहिक भविष्यफल, जिन लोगों ने दूरवाणी द्वारा संपर्क करना हो, कुछ लोग पूछते हैं आपका मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए मेरा मोबाइल नंबर 9418037599 है। जय हिमाचल, जय भारत।